जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके बाद से पूरी बिहार की सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। आखिर प्रशांत किशोर ने ये बात क्यों कही है, कहाँ कही है और आखिर प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं, तमाम चीज़ें हम आपको विस्तार से बताते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने एक बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा जताई है। उनसे जब पूछा गया कि वो कौन से नेता हैं जिनके साथ वो दोबारा से काम करना चाहते हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। प्रशांत किशोर ने एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत में उनकी अहम भूमिका रही थी। तब नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि नीतीश और उनकी जोड़ी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर फिर से बीजेपी के साथ चले गए, इन दोनों के बीच भी खटास पैदा हो गई। प्रशांत किशोर को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। यही कारण है कि वो देश के लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी असली पहचान साल 2014 के लोकसभा चुनाव से बनी, जब उन्होंने बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया और नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत दिलाई। जीत के श्रेय में प्रशांत किशोर को दिया गया था। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि चाय पर चर्चा के पीछे का दिमाग प्रशांत किशोर का ही था, जिसके चलते मोदी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ी। शायद यही कारण है कि उनकी रणनीति की ज़रूरत सभी बड़े राजनीतिक दलों को पड़ी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, स्टालिन हो या फिर कैप्टन अमरेंद्र सिंह हो। बिहार से बक्सर जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की पहचान एक नेता से कहीं अधिक चुनावी रणनीतिकार की है। चुनावी राजनीति में उन्हें महारत हासिल है। शायद यही कारण है कि वो राजनीति की नब्ज़ को भली भांति समझते हैं। उनकी एक खासियत ये भी है कि जिसके साथ काम करते हैं उनकी आलोचना करने से भी नहीं कतराते हैं, चाहे वो नीतीश हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हाल में ही पीके ने कहा था कि पिछले एक दशक में कांग्रेस 90% चुनाव हारी है और यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली है। अपने ताज़ा बयान से पीके ने यह साफ कर दिया कि अभी भी उनकी नज़दीकी नीतीश कुमार से बनी हुई है। पटना के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि पीके ने ये बात कहकर सबको मैसेज दे दिया है कि अब फिर से उनके संबंध नीतीश से अच्छे हो गए हैं। कहा जाता है कि बीच के दिनों में आरसीपी सिंह के चलते पीके और नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ी। वो एक परिवार के रूप में थे, जिसके चलते नीतीश और पीके की दूरियां बढ़ी। लेकिन इन सब के इतर पीके एक बड़े फ्रंट पर काम करना चाहते हैं, जो कि मोदी विरोधी फ्रंट हो। उसमें वो हिंदी पट्टी के नेता के तौर पर नीतीश को स्थापित करना चाहते हैं। कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ये बात की बात है, पर वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि नीतीश के साथ काम करने का मतलब मुख्यमंत्री बनाना निशाना नहीं है। पीके का निशाना है केंद्र के विरोध में कांग्रेस से अलग हटकर जो एक फ्रंट बनने की तैयारी है, उसमें वो नीतीश कुमार को आगे रखे। जाहिर है नज़दीकियाँ जब बढ़ेंगी तो फिर वही नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट किया है, तो क्या आने वाले समय में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर से दिखेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि नीतीश कुमार को वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें। इसलिए एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बातों को रखा है और कहा है कि वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।